जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है एसएसबी रिपीटर टॉक शो सीरीज की न्यू एपिसोड में। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। ही इज़ एन हार्डकोर रिपीटर एंड उन्होंने 13 टाइम एसएसबी दिया है। यस गाइस, 13 टाइम्स, एंड इन विच ही 7 टाइम कॉन्फ्रेंस आउट। एंड आई met him in one of my SSBs, and in which during the stage 1 we have a consecutive chest number and we get screened in together. And even in the stage 2 guys, like my chest number is third last and his chest number is fourth last, so we have very good experience together. So in today's podcast we will discuss about his SSB journey and lot of funny moment that has happened with him. So let's begin guys. Hi Mayank भाई, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भाई। तुम बताओ। बढ़िया। तो यार सबसे पहले अपने ऑडियंस को यार अपने बारे में शॉर्ट सा इंट्रो दे दे कि मयंक कौन है। यार मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं 12 बार एसएसबी जा चुका हूँ। 7 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका हूँ और 5 बार मैं स्क्रीन आउट हो चुका हम्म। हूँ। बेसिकली मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूँ, सो मोटिवेशन की कभी कोई कमी नहीं थी। मेरे डैड एयरफोर्स में पायलट थे, सो मैं ऑलरेडी डिफेंस बैकग्राउंड से था ही, सो मोटिवेशन की कभी कोई कमी ऐसा लगी नहीं। एंड दैट हैज बीन दी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू कीप पुशिंग माई सेल्फ। तो यही है भाई। दैट्स ग्रेट। तो भाई मयंक मतलब तू 12 बार तूने एसएसबी दिया, 7 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, राइट? जी भाई। बहुत सही है, काफी सही है मतलब। तो तो इतनी बार तो कौन मतलब स्क्रीनिंग हुआ है। तो यार मुझे ये हाँ बता कि हाँ। जैसे तू इतनी बार स्क्रीनिंग हुआ है तो किस तरह से तेरी अप्रोच रहती है, क्योंकि कई बार मतलब लोग होते हैं वो 3 3 5 5 लगातार स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं। तो तूने आई श्योर कि तेरा कुछ ना कुछ तो एक अप्रोच होगी तेरे पास जिस वजह से तू हर बार स्क्रीनिंग हो जाता है। तो क्या तेरा एक अप्रोच रहता है स्क्रीनिंग के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता। Yeah, screening के basically there are a few things that candidates should keep in mind. Generally मैं ये देखता था कि not just me in general but मेरे peers में भी काफी लोग initially OIR को काफी neglect कर देते हैं। बट लिटिल दे रियलाइज कि जो OIR की मार्किंग जाती है वो आपके स्टेज 2 में भी कंसिडर की जाती है। इवन दो स्टेज 2 आपके बाद में देखा जाता है, बट OIR ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। एंड अगर आपने प्रैक्टिस की है लाइक 2 weeks before the SSB, if you practice some 20-25 questions on a daily basis, I think आपका OIR वहाँ पे कवर हो जाता है। सिंस आपकी OIR में स्पीड डेवलप हो जाती है प्रैक्टिस से ही, सो वंस यू आर एक्चुअली देयर इन द SSB, सो आपके क्वेश्चंस काफी जल्दी हो जाते हैं। एंड OIR इज ऑल्सो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि OIR में इफ यू आर एबल टू डू वेल ऑन योर ओन, आपको फिर पीबीडीटी के लिए थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ मैं पीबीडीटी में भी अच्छा कर सकता हूँ। सो OR के बाद ये रही कि जनरली यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एंड आपको OR के बाद इतना रिपीटर होने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि मैं कौन से लेवल में आ रहा हूँ, OR 1 या OR 2। एंड इसलिए मुझे जितनी फील आ रही थी अपने रिसेंट 2 कॉन्फ्रेंस में कि मैं एटलीस्ट OR 1 में आ ही रहा हूँ, सो OR में देयर हैज नॉट बीन एनी प्रॉब्लम। एंड पीपीटी में अगेन दी पिक्चर हैज टू बी दी स्टोरी हैज टू बी रिलेटिवली सिंपल। आपको बस एक समरी लिखनी है ऑफ द इंटायर स्टोरी पिक्चर इन 4 minutes। एंड योर नरेशन हैज टू बी कॉन्फिडेंट। आपने एक बार नरेशन कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया, सो 90% ऑफ योर जॉब इज डन। बिकॉज आपने OIR 2 सेट्स दे दिए, आपने पीपीटी का नरेशन अच्छा कर दिया। एंड डिस्कशन में इफ यू आर एबल टू पिच इन 2 or 3 times विद लॉजिकल पॉइंट्स, आई थिंक योर जॉब इज डन। सो दैट इज फॉर दिस प्रोसेस। हम्म। तो जैसे मतलब कई बार लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि स्टोरी इतनी अच्छी नहीं बना पाते हैं स्क्रीनिंग के टाइम पर। तो अगर स्टोरी इतनी अच्छी नहीं बनी है तो मतलब उसमें हम बाद में अपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते। अगर मान लो लिखते टाइम से हम कई बार उधर नहीं लिख पाते लेकिन हमें बाद में कुछ पॉइंट्स याद आते हैं, तो नरेशन में हमें वो ऐड करना चाहिए या जो हमने स्टोरी लिखी है वही नरेट करना चाहिए, उसके बारे में कुछ हाँ यू यार। हम्म। यार जनरली व्हाट हैपेंस इज इवन विद मी, कभी कभी पीपीटी की स्टोरी मेरी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। सो व्हाट आई डू इज कि जनरली स्ट्रेट अवे आफ्टर योर राइटिंग पार्ट आपको नरेशन के पहले बुलाने के लिए आपके पास कुछ 5-10 मिनट हमेशा रहते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक मेंटल पिक्चर बना लो अपनी थीम की, दैट दिस इज गोइंग टू बी माई थीम। एंड इवन दो आपने अपनी पीपीटी स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया, आप उसमें डेफिनेटली एडिशन कर ही सकते हो। बिकॉज अगर आपकी स्टोरी ही कंप्लीट नहीं है तो आप पीपीटी में फिर सुनाओगे क्या। So हम्म। it is always advisable from my side कि if you are able to add in a few more points again, which is completing your story and कुछ नया चीज नहीं बनाओ। Instead of that, जो आपने अगर आपकी स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई है, just complete that with a few more points and just narrate the same.
So there is nothing wrong in adding a few points. In fact वो आपके फेवर में जाता है that you are able to add in a few points and आपकी स्टोरी फिर काफी कंप्लीट लगती है SSS को भी। या मेक सेंस। सो और एक और, जैसे अब तू रिपीटर है, 7 बार कॉन्फ्रेंस हाँ और हाँ इतनी बार स्क्रीनिंग हो चुका है, तो जैसे हाँ। रिपीटर्स के बैच में या जनरली स्क्रीनिंग के टाइम में फिश मार्केट बन जाता है, तो तू किस तरह से जीडी में मतलब कैसे अप्रोच करता है कि तेरे को पॉइंट्स बोलने को मिल जाता है? तो कुछ उसके कुछ है कोई तेरा टेक्निक अपनी? यार इनिशियली मेरे पहले के 2-3 कॉन्फ्रेंस में इवन तो मेरे को चांस मिल नहीं रहा था बट मैं स्क्रीनिंग भी हो रहा था। हम्म। मैंने अपने बाद में मेरे भी लगातार 2 या 3 स्क्रीन आउट कंसेक्यूटिवली हुए थे और मैंने ये रियलाइज किया था कि व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज कि वो स्ट्रेट अवे इनिशिएट करने की कोशिश करते जीडी को। जीडी को इनिशिएट करना अच्छा है बट अनलेस एंड अनटिल आप कुछ लॉजिकल पॉइंट दे रहे हो देन ओनली इट इज वैलिड। अदरवाइज इफ यू जस्ट ट्राइंग टू मेक एन इंप्रेशन कि नहीं यार मैं जीडी स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं इनिशिएटिव दिखाना चाहता हूँ, सो दैट विल गो अगेंस्ट योर फेवर बिकॉज आप कुछ कंस्ट्रक्टिव ऐड नहीं कर रहे हो। हम्म। सो सूरज अगर तुम्हें याद होगा हम अभी साथ में थे अपने इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस में। सो हम्म। वहां के भी लाइक मैं आई वाज जस्ट नंबर 153, यू वर 154। सो इवन इन द जीडी दैट स्टार्टेड ऑफ हम दोनों सेकंड हाफ ऑफ द ग्रुप में थे। तो हम्म। जब ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था तो मैंने ये नोटिस किया था कि फर्स्ट पार्ट ने ऑलरेडी एक स्टोरी बना दी है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रुप था। जब हम्म। जीटीओ ने बोला कि सेकंड पार्ट तुम अपना जीडी स्टार्ट करो, सो मैंने ये नोटिस किया था कि जितने हमारे ग्रुप के लोग थे वो लोग एक नई न्यू स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले सोचा कि लेट मी लिसन टू द पॉइंट एंड सी कि वो लोग करना क्या चाह रहे हैं। जब मुझे आइडिया हो गया था कि ये लोग ऑल टुगेदर एक नई स्टोरी बना रहे हैं, उस टाइम पे मैंने एक राइट मोमेंट देखा। और जब मुझे को थोड़ा एक गैप मिल गया था कि हाँ मुझे इस समय पे पिच इन करना है, मैंने उसी समय पे पिच इन किया कि फ्रेंड्स हमारे पास ऑलरेडी एक स्टोरी बनी हुई है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्रुप ने बनाई है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू स्टोरी लेट अस कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी व्हिच हैज बीन मेड बाय देम एंड उसी को कंप्लीट करते हैं रादर देन मेकिंग अ न्यू स्टोरी। हम्म। माय मीनिंग इज कि जस्ट कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली सो दैट ग्रुप स्टोरी जितने जल्दी हो सके उतनी बने। तुम अगर टाइम वेस्ट करोगे कि यार नहीं नहीं डू नॉट शाउट लेट अस स्पीक वन बाय वन, इट इज ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दी ग्रुप स्टोरी बनने में, उससे टाइम वेस्ट हो जाता तुम्हारा। हमारे उसमें ये भी हुआ था कि जो स्टोरी बन रही थी वो फन एंड फ्रॉलिक या कुछ पार्टी एक्टिविटी की बन रही थी कि लास्ट में हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो मैंने एक और पॉइंट ये पिछन किया था कि हम पार्टी की मना रहे या सेलिब्रेशन की मना रहे दैट इज फाइन, बट हमें ये भी डिफाइन करना चाहिए कि उन्होंने क्या टास्क को अचीव किया जिसके बाद वो लोग सेलिब्रेशन करेंगे, व्हाट हैज बीन द टास्क अकॉम्प्लिशमेंट जिसके बाद वो लोग एक्चुअली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सो 2 or 3 times just listen to what they're speaking, make a mental picture in your mind ki okay this is the direction in which the group is going, and then see whether your point can logically add to the contribution to the group story being made. तो तुम्हें बहुत आराम से मतलब कोई प्रेशर नहीं लेना, तुम्हारे पास बहुत टाइम लगेगा जीडी में। हमें ऐसा भी नहीं होता, लोग कहते हैं फिश मार्केट होता है, देयर इज ऑलवेज सम मोमेंट ऑफ टाइम जिसमें ईच एंड एवरीवन कैन पिच इन। So just see the right moment and pitch in and give in 1 or 2 logical points and that is good enough for you to get screened in. ठीक है। तो ये था। तो मयंक, तो फिर इतने स्क्रीनिंग भी तूने दिया, तो स्क्रीनिंग वगैरह में कुछ है कोई फनी इंसिडेंट की, कुछ कभी किसी ने एकदम कुछ हुआ हो पंगा, या तेरे साथ हुआ हो, या कुछ है एक्सपीरियंस, तो बता उसके बारे में। यार ये अभी हमारे इलाहाबाद की बात है। तो यार मेरा ओआईआर काफी ठीक गया था। इनफैक्ट मैं जब इलाहाबाद आया था तो इस टाइम रिलेटिवली में काफी कूल हो गया था कि ठीक है यार मतलब 11 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 12 अटेम्प्ट ही तो है, फिर से दे देंगे स्क्रीनिंग क्या होता है। हम्म। तो ओआईआर काफी अच्छा गया था। तुम्हें लोग तुम और एक और बंदा था वो तो पीछे बैठे थे, तो तुम लोग से भी काफी इंटरेक्शन हो गई थी मेरी। हम्म। तो पीवीटीटी मैंने बोला कि ठीक है देखते हैं। सो नरेशन भी हो गया था। हम्म। डिस्कशन जब स्टार्टेड ऑफ अगेन ग्रुप हाफ डिवाइड हुआ। तो सेकंड हाफ ऑफ द ग्रुप में हम दोनों थे, तो मैंने 1-2 पॉइंट्स दिए तो मुझे लगा था ठीक है, मैंने अपने पॉइंट्स दे दिए, मैंने वो भी कर लिया क्या कहते हैं नरेशन अपना। हम्म। तो मैं सोचा कि जब जीटो ने बोला कि लेट्स नॉमिनेट अ मेंबर, मैं सोचा भाई इसमें तो मैं कभी आता नहीं हूँ, ना ही मैं आऊंगा इस बार। और भाई हम्म। इतनी अजीब सी तुमने भी देखा होगा कि शांति थी एंड ऑल ऑफ हम्म। अ सडन भाई देयर वाज वन गाय जो कोने में बैठा था सूट टाइप पहन के एकदम भाई टशन में, बोले कि भाई लेट्स नॉमिनेट चेस नंबर 153। उसने काफी लॉजिकल पॉइंट दिया है हम्म। भाई मतलब स्टोरी एक तो रेडी भी नहीं थी हमारी। तो हम्म। और एक तो जब बंदे ने बोला कि लेट्स नॉमिनेट दिस गाय, बाकी लोग भी अग्री करने लगे कि हाँ यार लेट्स नॉमिनेट, सबने चढ़ा दी कि भाई बोल दे बोल दे भाई अब मैं मना भी नहीं कर सकता था। हम्म। ठीक है आई टेक इट अप। तो भाई जितना मेरे को समझ में आया कि आई वॉज एबल टू मेक आउट कि ये स्टोरी हमारे ग्रुप ने बनाई है। और भाई मैं सेंटर में बैठा हुआ था, हाफ ऑफ द ग्रुप वाज देयर, हाफ ऑफ द ग्रुप वाज हियर। मैं हम्म। एकदम बीच में बैठा था और जीटीओ मेरे एकदम सामने बैठी थी एंड वो हमारी जीटीओ ही थी जब हमारा स्टेज 2 हुआ था।
सो राइट। भाई वो बोले कि ओके व्हाट इज द ग्रुप स्टोरी। तो मेरा बस ये था कि जितना हमने डिस्कस किया उतना बताऊं, और बस मुझे कभी भी रुकना नहीं है। आई जस्ट हैव टू फ्रंटली स्टेट वट एवर हैज बीन डिसाइडेड। तो मैंने वो कर दिया, बट मेरे को काफी हेजिटेशन हो गई थी अपने, और टेंस हो गया था मैं उसके बाद कि भाई क्या हो गया यहाँ पे। अभी तक तो सब ठीक जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मेरे को नॉमिनेट करके मेरी नैया डुबा दी भाई। तो मेरे को वो बंदा बाद में मेरे को मैसेज मिलता है, तो बोलता है भाई अब तुम कहाँ यहाँ का खाना खाओगे, तुम तो स्क्रीनिंग हो रहे हो। मैंने कहा भाई तुम मेरे को बाहर मिल सकते, को बताता हूँ मैं। तो भाई वो थोड़ा टेंस सीन हो गया था थोड़ा सा। आई थिंक तू ये भी तो कह रहा था कि अगर आज स्क्रीन आउट होऊंगा तो शायद इसी की वजह से स्क्रीन आउट होऊंगा। क्योंकि बाकी चीजें मेरी काफी अच्छी, फॉर्चुनेटली मेरे ओआईआर और नरेशन ठीक गया था, स्टोरी भी ठीक ठाक बन गई थी। बट हम्म। वो एक चीज हुई थी, मुझे लगा था ये एक चीज, एक मेरा सब पानी फिर देगी भाई सारे एफर्ट पे। और तुम फॉर्चुनेटली हमारे ग्रुप से लेकिन काफी हो भी गए थे, सो काफी अच्छा सीन बन गया था उसमें। हम्म। तो तूने फर्स्ट टाइम नरेशन दिया था क्या, नरेट की थी स्टोरी या हाँ यार, पहले भी? ग्रुप नहीं नहीं, ग्रुप स्टोरी मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किया। तो जनरली ये मैं नहीं वॉलंटियर करता हूँ देने के तो लिए। ये क्योंकि ये भी एक मिथ है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर आप नरेट करोगे तो आप स्क्रीन इन हो जाओगे, नहीं तो नहीं हो पाते हैं जल्दी, नरेशन ना कर पाए अगर नहीं मिलता है तो। ये भी एक मेरे ख्याल से फिर एक मिथ ही है कि नरेशन कर लोगे तो स्क्रीन इन हो जाओगे पक्का, और नहीं करोगे तो। यार यही, हम्म। यहाँ पे फिर से एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आपका, देखो, डिस्कशन और जो आपका ग्रुप स्टोरी वाला पार्ट है, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द इंटायर टेस्टिंग। अगर समझ लो फॉर सम रीजन अगर कोई कैंडिडेट है, अगर उसने ओआर में उतना ठीक नहीं किया है, अगर उसकी स्टोरी रिलेट नहीं कर रही है, और अगर उसका नरेशन ठीक नहीं है, सो भले ग्रुप स्टोरी उसने कितनी भी अच्छे से सुना दी हो, इट विल नॉट मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट। दी मेन पॉइंट इज कि आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ओआर अच्छा जा रहा है तो आप पीबीटी में कम करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीबीटी बहुत अच्छा जा रहा है बट ओआर आपका बेकार हो रहा है। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्ट्रेट फ्रॉम द मोमेंट यू गिव योर ओआर वन till the moment you complete a group discussion. So it is not कि just because आप group story दे रहे हो so you will get screened. Nothing like that. But या राइट राइट। सो अब चलते हैं, स्क्रीनिंग का तो काफी डिस्कशन हो गया, तो अब चलते हाँ हैं जी हम भाई। साइकोलॉजी की तरफ। तो यार तूने ऐसे इतने एसएसबी दिए, तो कुछ बता साइकोलॉजी के बारे में, कुछ अपने क्या कुछ एक एडवाइस बता, और कुछ कभी तूने ब्लंडर किया हो अपने किसी अटेम्प्ट में तो उससे रिलेटेड कुछ है तो बता। यार साइक में इनिशियली सिंस जब मैं फर्स्ट टाइम गया था एसएसबी, तो मैं काफी कोचिंग लेके गया था उस टाइम पे। हम्म सो यही मेरी भी मिसकंसेप्शन थी कि यार मुझे बस किसी तरह ऐसी स्टोरी लिखनी है जिससे साइक या जो भी एसएस है वो इम्प्रेस हो जाए कि आई हैव ऑल दी वैल्यूज इन मी। बट मेरी अभी बार अटेम्प्ट हो गई, मैं तो अभी रिकमेंड हुआ नहीं हूँ। सो बट इनिशियली मेरा यही था कि मैं बस सामने वाले को किसी तरह इम्प्रेस कर दूं कि यार मैंने बस जो लिखा है उसी से मेरे को ऑप्शन बना दो, बाकी तो आपको कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। हम्म सो मेरे फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट इसी के प्रॉब्लमेटिक वे में जा रहे थे कि यार स्टोरीज काफी हाई फाई लिखनी है, बंदे को सुपर हीरो बनाना है, सारा काम हीरो ही कर रहा है कोई, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल, बट जस्ट बिकॉज तुम्हें सामने वाले को इम्प्रेस करना है तुम बस कुछ भी करने को तैयार हो। इट वॉज गोइंग लाइक दैट। उसके बाद यार इस बीच जब मेरे स्क्रीन आउट स्टार्ट हुए तब मुझे लगा कि नहीं यार माई अप्रोच इज गोइंग रियली लॉन्ग, बिकॉज उसके बाद में स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाता, तो हम्म स्टेज तो बहुत दूर की बात हो गई। मैं फिर मेरे बीच में जॉब भी चेंज हुए थे, तो मैं बाद में जब मैं अपने सेकंड जॉब में आया जो मेरी करंट जॉब है, उसके बाद में थोड़ा क्लियर हेडेड हुआ कि नहीं यार, लेट मी गिव इट अ शॉट, लेट मी नाउ मेक स्टोरीज विच आर मोर रेलिवेंट टू रियल लाइफ, एंड लेट मी मेक अ कैरेक्टर जो मैं एक खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने कर सकता हूँ। इवन तो फिर मेरे स्टोरीज रियल सेंस में जाने लगे कि बंदा इंजीनियर है और बंदा अकॉर्डिंगली जो उसके कैपेसिटी में टास्क है वही कर रहा है, लाइक हेल्पिंग इस नेबरहुड, प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर अ स्विच, और ऑर्गेनाइजिंग सम इवेंट इन जॉब। इसी के अराउंड स्टोरीज बन रही थी। बट मैंने अपने कॉन्फ्रेंसेज में ये ऑब्जर्व किया कि यार फॉर सम रीजन मेरे स्टोरीज इनकम्प्लीट हो जा रहे थे, और मे बी बिकॉज मेरी स्टोरीज काफी डिटेल्ड हो रही थी। सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय प्रीवियस कॉन्फ्रेंसेस, इलाहाबाद के पहले की बात है ये, जिसमें आउट ऑफ दोस 11 और 12 स्टोरीज मेरी 2-3 स्टोरीज ब्लैंक, मतलब ब्लैंक नहीं बट इनकम्प्लीट हो रही थी। सो दैट इज वन थिंग विच यूज टू बॉदर मी। एंड इसलिए मैंने इलाहाबाद के पहले क्या किया था कि मैंने आने के पहले प्रैक्टिस की थी, एंड आई जस्ट केम विद माइंडसेट कि यार स्टोरी तो मैं रियलिस्टिक बना रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो सी कि स्टोरीज मेरी टाइम पे कंप्लीट हो रही है। बिकॉज हम्म अनलेस एंड अनटिल तुम 30 सेकंड्स की भी स्टोरी को, पिक्चर को व्यू कर रहे हो अच्छे से, उसके बिना तुम स्टोरी अपनी फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। सो फॉर्चुनेट इन इलाहाबाद व्हाट हैपेंड इज कि साइक के लिए आई वाज अगेन अ बिट रिलैक्स, ठीक है यार मैंने 7-6 कॉन्फ्रेंस के पहले दे दिए, सो मुझे को इस किसी बात की टेंशन लेनी नहीं है।
क्योंकि मैं हमेशा ये टेंशन लेके जाता था कि यार वेदर मुझे आइडिया स्ट्राइक करेगा कि नहीं, वेदर मैं कुछ लिख भी पाऊंगा कि नहीं, इतनी टेंशन होती थी। मैं हम्म इस बार सोच की यार वट एवर पिक्चर कम्स अप, लेट मी मेक अप रियलिस्टिक थीम एंड उसके अकॉर्डिंगली मुझे बस स्टोरी लिखनी है, टाइम पे कंप्लीट करनी है। एंड दिस टाइम इन इलाहाबाद मैं यार अपनी ऑलमोस्ट ऑल स्टोरीज को टाइम पे कंप्लीट कर पाया था। एंड आई हैड अ फ्यू सेकंड्स एज वेल जिसके लिए मैं रिलैक्स होकर बैठ गया था कि ओके लेट द नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर कम अप। तो इलाहाबाद का साइक इसलिए वेंट रिलेटिवली बेटर देन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। हम्म। अच्छा, मुझे और एक और जैसे रहता है, लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि यार ब्लैंक स्टोरी के बारे में क्या लिखें, कभी मतलब सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, तो तेरा क्या अप्रोच रहता है ब्लैंक स्टोरी से रिलेटेड? यार ब्लैंक स्टोरी के लिए एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस व्हाटएवर दे वांट टू राइट। मैं जनरली ये फॉलो करता हूँ कि समथिंग व्हिच आई हैव डील डन इन माय लाइफ और मैं एस्पायर करता हूँ करने के लिए। अगेन अगर इसको मैं अपने एग्जाम्पल से रिलेट करूँ तो मैं अपने इलाहाबाद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं नवंबर या दिसंबर के मंथ में एक लास्ट ईयर की बात है ये, मैं एक मैराथन रन करने की सोचा था। हम्म बट फॉर सम रीजन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स मैं उसमें जा नहीं पाया था। तो मेरे दिमाग में बस ये था कि हाँ दिस वाज अ रियली जेन्युइन थिंग व्हिच आई हैड इन माय माइंड कि हाँ मेरे को एक्चुअली रनिंग के बारे में बनाना है एंड मेरे को एक्चुअली मैराथन दौड़ना था। इसलिए मैंने अपने ब्लैंक स्टोरी में वही लिखा कि अगर मैं मैराथन को दौड़ता तो मैं क्या क्या प्रिपरेशंस करता, नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू माय रनिंग, बट मैं उसके लिए क्या हेल्थ के लिए अपने करता, क्या मैं अपने फिटनेस के लिए करता, क्या मैं अपने डाइट के लिए करता। तो माई स्टोरी वाज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ इवेंट व्हिच कुड हैव बीन डन अगर मैं सही में मैराथन में पार्टिसिपेट करता। So it was again related to a real life event which I was in. So ये था। सो तूने पीआईक्यू में भी अपने लिखा होगा कि तू रनिंग करता है, आई थिंक, है ना? तभी वो रिलेट भी हाँ करता है भाई, पीआईक्यू से भी। हाँ एट द सेम टाइम सिंस मैंने पीआईक्यू में भी मेंशन किया था एंड सिंस मैं एक्चुअली करता भी हूँ, हम्म सो आई थिंक इट वाज फिटिंग, द स्टोरी वाज फिटिंग विद द पीआईक्यू इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी। या राइट राइट। तो अच्छा, तो ये साइकोलॉजी तो काफ़ी सही तूने एक्सप्लेन करा। अब जैसे इंटरव्यूज रहते हैं, तो इंटरव्यूज में बता कि कभी तेरा प्रेसिडेंट ने वैसे लिया इंटरव्यू, या डिप्टी ने, किसने लिया आज तक? यार जनरली डेप्यूटी और प्रेसिडेंट दोनों ने लिया है। मैं कपूरथला गया था, वहाँ पे प्रेसिडेंट ने लिया था। मैं हम्म। भोपाल गया था तो वहाँ पे डिप्टी ने लिया था पहले। मैं कोस्ट गार्ड भी गया था, वहाँ पे प्रेसिडेंट ने लिया है। एएफएसबी में प्रेसिडेंट ने लिया है। अच्छा। इनफैक्ट इलाहाबाद में तो डिप्टी ने लिया था बट मिक्स ऑफ देम है, तो दोनों ने मेरी ली है भाई एक एक करके। इंटरव्यू भी लिया और ली भी है? अच्छा। मतलब नहीं, डेप्यूटी डेप्यूटी और प्रेसिडेंट ने अपने अपने अटेम्प्ट्स में बीच आधा आधा, आधे अटेम्प्ट से डेप्यूटी ने लिए, आधे में प्रेसिडेंट ने लिया भाई। अच्छा, यही है। तो बता अपना इंटरव्यू के से रिलेटेड एक्सपीरियंस बता कि कभी एकदम तेरा एकदम मतलब बैंड बजा दिया इंटरव्यू में, कि तेरे को लग रहा हो कि यार गला सूख गया, बस निकलना पड़, जल्दी से निकल जाऊं यहाँ से। कभी ऐसा हुआ है तेरे साथ इंटरव्यू में? यार ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की बात है। जब हम्म मैं 2019 के एंड में गया था। हम्म मेरा एक्चुअली सेवन सेमेस्टर उस वक्त जब खत्म हुआ था और मैं एक्चुअली एलिजिबल भी नहीं था एसएससी टेक के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम्हें अपनी बीटेक की डिग्री अप्रैल या मई तक देनी है और मेरी सेमेस्टर मई में खत्म हो रहा था। तो हम्म। मैंने बस कैसे ना जैसे तैसे मैंने फॉर्म भर दिया और भाई मैंने किस तरह अपने रजिस्ट्रार से ना साइन भी करवा लिया था कि भाई बस साइन कर दे, तो उसने साइन भी कर दिया था। तो अच्छा। भाई एक तरीके से मैं एलिजिबल तो हो ही गया। हम्म तो जब मैं इंटरव्यू में गया तो एक तो क्वेश्चन ये आया कि भाई तेरी बीटेक तो मई 2020 में खत्म होगी और मई हम्म 2020 में तो हमें तेरी पूरी डिग्री विग्री सब चाहिए, तो तू एकेडमी ज्वाइन कर पाएगा? मैं बोला कि सर अगर रजिस्ट्रार ने साइन किया मेरे सर्टिफिकेट पे कि हाँ हम सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू ज्वाइन। तो यहाँ पे काफी बार मेरे को इस उसने दो तीन जगह पे ये कंफर्म किया था। एंड उस टाइम पे व्हाट हैड हैपेंड कि मेरे फर्स्ट रिटन एग्जाम के अटेम्प्ट थे जो कि एफकट सीटेस एंड आईनेट, वो हम्म मेरे से क्लियर हुए नहीं थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल्दो हम्म मैं सेकंड साइकिल में सारे मैंने क्लियर किए थे बट फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज नॉट बीइंग क्लियर्ड। हम्म सो देयर वाज दिस क्वेश्चन इंटरव्यू में कि, और एक तो यार मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और व्हाट हैड हैपेंड इज कि जीटीओ डे 1 खत्म हुआ था और मैं वापस आ रहा था। तो हम्म यार मैं वापस आ रहा था तो रिपीटर लोग ऑलरेडी कैंडिडेट लाइंस पहुंच गए थे, तो उन्होंने आवाज लगाई, चिल्लाया कि भाई मयंक क्या कर रहा है, तेरे इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे तो। तो हम्म यार और मैं तो आराम आराम से आ रहा था, फिर मैं दौड़ के गया। भाई मैं जब तक वहां पे पहुंचा इंटरव्यू के लिए तब तक मैं देखा ऑलरेडी किसी रिपीटर को उसने बुला लिया है, मतलब मैं अच्छा। ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। तो हम्म भाई एक तो फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत पड़ेगी, भाई बंदा लेट हो गया, तो हम्म ऑलरेडी थोड़ा टेंशन में आ गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम थी भाई की पता नहीं क्या होगा। तो मैं जीटीओ डेट्स में था, मैंने चेंज नहीं किया। इंटरव्यू में गया तो उसने ये पूछा कि तेरे रिटन अटेम्प्ट्स के बारे में बता मुझे। मैं बोला हम्म सर मेरे से तो क्वालिफाई हुआ नहीं, मतलब आई वाज नॉट एबल टू क्लियर ऑल माय रिटन एग्जाम्स। तो भाई हिज रिप्लाई वाज कि ब्लडी हेल यू आर नॉट एबल टू क्लियर एनी रिटन एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग हियर फॉर टेक्निकल एंट्री।
भाई मुझे लगा था काफी स्मूथ होता होगा इंटरव्यू, और ये तो भाई ब्लडी हेल ये सब यूज कर रहा है, ये सब क्या चल रहा है। तो भाई मैं हम्म वहां पे थोड़ा सा स्टम्प्ड हो गया था कि यार व्हाट हैज हैपेंड। मैं लेकिन थोड़ा सा पॉज लिया, सोचा। मैं बोला कि सर इवन तो मैंने अपने एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किए, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, बट मैं पढ़ाई फिर से कर रहा हूँ सो दैट आई एंश्योर कि मैं नेक्स्ट एग्जाम्स क्लियर करूँ। सेकंड थिंग मैंने ये बोला कि सर मेरे अभी तक 7 सेमेस्टर में 77% या 78% मार्क्स हैं, एंड इस परसेंटेज को लाने के लिए भी मैंने काफी एफर्ट लगाई है अपने साइड से अपने पढ़ाई में। सो एट द सेम टाइम इवन तो मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं किए, बट मैं अपनी पढ़ाई को भी इफेक्ट नहीं होने दे रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो इंश्योरिंग कि मेरे बीटेक के मार्क्स भी सही है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस हम्म बात को लेकर थोड़ा कन्विंस हो गया था, बट मेरे दिमाग में थोड़ा सा स्टिल बैक ऑफ द माइंड में थोड़ी टेंशन थी यार कि ये क्या हो गया यहाँ पे, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। हम्म सो दिस वाज वन थिंग यार फर्स्ट अटेम्प्ट का, बाकी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बीन गोइंग नॉर्मल यार, नथिंग मच। फर्स्ट इंटरव्यू था तेरा और फर्स्ट टाइम में इतना थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस दे दिया, तो थोड़ा सा प्रेशर तो आ हाँ ही यार जाता है। हम्म। हाँ तो ये था। अच्छा, तो और बता फिर इस बार जो तू लेटेस्ट जब तू गया था उसके बारे में थोड़ा उसका एक्सपीरियंस शेयर करके, वो कैसा हाँ रहा तेरा हाँ इंटरव्यू? ओके। यार इस बार का इंटरव्यू जितना मुझे याद है कि जीटीओ डे 1 पर ही था। और हम्म यार जीटीओ तो मतलब इस बार काफी चीजें ठीक जा रही थी, और मैं कूल था कि ठीक है लेट मी सी व्हाटएवर हैपेंस, एंड फर्स्ट रिएक्शन जो होगा मैं वही इंटरव्यू में भी बोलूंगा, वही साइट में भी कहूंगा, और वही मैं जीटीओ में भी करूंगा। हम्म जीटीओ डे 1 के बाद आया था मैं, और भाई हम तो सो भी गए थे उसके बाद, तो हम्म मैं तो बस सो रहा था, और 1 घंटे पहले मैं उठता हूँ। मैं तो आराम से फिर कॉफी शॉप गया, कॉफी एक पिया, उसके बाद मैं देख बोला कि चल 3 बजे चलते हैं, 4 बजे चलते हैं। 4 बजे गया तो पता चलता है कि भाई राजीव है उसका हम्म स्टार्ट हुआ नहीं है। तो हम्म 4 बजे तो राजीव गया था, हम्म तो 1 घंटा और वेटिंग टाइम था। तो यार 1 घंटे में सिंस मेरे करंट अफेयर्स जिस टाइम उतने प्रिपेयर हो नहीं पाए थे, सो मैं वहां पे मैगजीन रखी थी, मैं वही पढ़ रहा था। हम्म और मुझे वहां पे एक और नई चीज पता चला था कि एक काफी डिफेंस मैगजीन्स रखी हुई थी जिसमें काफी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। हम्म सो मुझे एक नई चीज पता चली कि एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट विश्वास करके थे कोई, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो ये मुझे पता नहीं था। सो मैं प्रिपेयर्ड, ये भी प्रिपेयर था कि सपोज इंटरव्यू मेरे को पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे 1 घंटे से, तो मैं उसको ये बोल देता कि सर मैंने आज एक नई चीज सीखी है। तो उसमें अगर वो पूछता कि व्हाट न्यू डिड यू लर्न, तो मैं ये बोल सकता था कि सर मुझे एयरफोर्स के बारे में पता नहीं था कि ये दिस ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अशोक चक्र। सो आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन, एंड मैंने G20 के बारे में जो भी इंडिया में सबमिट होने वाली है उसके बारे में, वो प्रतियोगिता प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन थी, तो मैं उसके बारे में काफी पढ़ रहा था। हम्म सो वो भी प्रिपेयर था। तो देर इज वन मोर फनी इंसिडेंट। तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आई वेंट इनसाइड। फर्स्ट क्वेश्चन, डेप्यूटी बैठे थे सामने, उन्होंने बोला कि ओके मैम, सो तुम्हारा काफी टाइम से इंटरव्यू डिले हो रहा था ड्यू टू सम रीजंस, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर वेटिंग आउटसाइड। मैंने बोला कि सर आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि सर इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाए। तो हम्म वो थोड़ा सा कंफ्यूज लुक दिया कि वाई सो। तो हम्म मैंने बोला कि सर हर दिन अभी तक जितने जब से मैं स्किनिंग हूँ, हर दिन हम शाम को बास्केटबॉल खेलते हैं। मैं हम्म बोला सर मैच चल रहा है वहां पे मेरा, और मैं वो छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे खेलने जाना है। मैं बोला सर मुझे बस खेलने जाना है, इसलिए मुझे प्लीज सर, दैट इज आई जस्ट वांट द इंटरव्यू टू गेट कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। तो भाई वो, भाई उस वक्त मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में था कि यार मुझे सही में बस बास्केटबॉल खेलना था, और मैं बस चाह रहा था कि यार बस इंटरव्यू करता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलने जाऊँ। तो भाई हम्म मुझे बाद में थोड़ा अजीब लगा कि मैंने क्या कह दिया, बट एट दैट टाइम ऑफ द मोमेंट दिस वाज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग व्हिच आई कुड थिंक ऑफ, एंड मैंने वही बोला। हम्म तो इनिशियली वो थोड़ा इम्प्रेस भी था, तो उसने फिर नॉर्मल अपना कंटिन्यू किया। एंड यार मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे अभी तक जितने 6 कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो इन एवरी कॉन्फ्रेंस के इंटरव्यू में यार इनिशियल 4-5 मिनट जो होते थे, जो फर्स्ट के 4-5 मिनट्स, उसमें मैं काफी, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती थी, काफी आवाज शेकी हो जाती थी, जिससे समझ आ जाता होगा कि भाई बंदा तो नर्वस है, इसको तो नर्वसनेस ही दूर नहीं जा रही बंदे की। हम्म दिस टाइम यार सिंस मैंने आते ही थोड़ा अजीब सा आंसर दिया, तो इस टाइम मैं रिलेटिवली कूल था कि यार ठीक है, लेट आई विल जस्ट से वॉट एवर ट्रूथ इज देयर, एंड मैं इधर कुछ बना के या आर्टिफिशियल चीजें शो नहीं करूंगा। हम्म सो दिस स्टार्टेड ऑफ। तो इंटरव्यू वाज गोइंग वेरी वेल। 2-3 जगह थे उसने मेरे को काफी उसने 2-3 बार मेरे को वेरी गुड भी बोला। फॉर एग्जाम्पल उसने मेरे को बोला कि आर्मी यूनिफॉर्म ऊपर से नीचे पूरा बताओ क्या क्या होता है। मैं पूरा उसको स्टार्ट करने लगा कि बेरे ऐसे होती है, ये होती है, मैं पूरा नीचे तक आया। हम्म बट मैं एक जो क्रॉस बेल्ट लैंडयार्ड होती है यहाँ पे, तो मैं वो बताना भूल गया था। तो मैंने बोला कि सर देयर इज वन थिंग दैट आई फॉरगॉटन। तो मैं उसने बोला व्हाट। तो मैं बोला सर देयर इज अ रोप व्हिच इज देयर ऑन द शोल्डर ऑफ द ऑफिसर व्हिच इज देयर, बट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द रोप।
तो वहां पे उसने बोला टेक अ गेस। तो मैं वहां पे थोड़ा पॉज लिया, मैंने बोला कि सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा बट मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बस उसने उसके बाद फिर से काउंटर क्वेश्चन किया कि ये जो रोप होती है उसका यूज क्या होता है। हम्म। तो ये भी मुझे थोड़ा ही बहुत कम आइडिया था, बट मैं बोल नहीं पा रहा था तो याद नहीं आ रहा था। मैं बोला कि सर इट इज यूज टू ब्लो विसल फॉर सम पर्पस, एक हम्म। सीटी बजाने के लिए काम आती थी पुराने जमाने में। हम्म। तो उसने यहाँ पे वहां पे उसने ये बोला कि मयंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सो गुड। तो ये एक चीज थी। सेकंड इंस्टेंस ये था कि उसने मेरे से मोटिवेशन पूछा था टू जॉइन दी फोर्सेज एंड ऑल। तो यार दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस माइंड कि मैं काफी टाइम से रनिंग करता ही हूँ। तो सिंस मेरे डैड भी एक्स एनडी है, तो मैं उनको भी बोलता हूँ कि पापा आप भी मेरे साथ रनिंग पे क्यों नहीं आते हो। मैंने उनको ये बोला था कि मतलब मैं अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था बहुत पहले उनके साथ। तो उन्होंने ये बोला था कि मयंक तुम जब भी रिकमेंड हो जाओगे उसी दिन मैं तुम्हारे साथ रनिंग के लिए आऊंगा। तो हम्म। मैंने इंटरव्यू में ये बोला कि सर मेरे को यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाम नहीं चाहिए। फॉर मी माई विक्ट्री विल रिसाइड इन माई फादर ज्वाइनिंग मी फॉर 5 किलोमीटर रन। मेरे लिए ये सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि डैड मेरे साथ रनिंग पे आएंगे इफ आई गेट रिकमेंडेड। यूनिफॉर्म तो चल बात की बात है, वो तो मुझे मिल ही जाएगा सर्विस में हम्म। आके। तो यहाँ पे ही वॉज वेरी इंप्रेस एंड ही टोल्ड कि दैट इज क्वाइट गुड, दैट इज क्वाइट गुड। So interview was relatively well, yeah. So I was satisfied with my interview. So I came as a satisfied person. ओके, ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। सो उसके बाद अपना लास्ट जो फाइनल होता है जीटीओ, और आई थिंक सबसे ज्यादा सब इंजॉय भी वही करते हैं और उसी में सबसे ज्यादा लोगों को हाँ जज भाई। करते हैं, सबसे ज्यादा जज भी हम उसी में करते हैं कि भाई ये होगा ये हाँ नहीं हाँ होगा। तो थोड़ा हाँ अपना हाँ। पहले जीटीओ में जैसे जीडी, जीपी, इसका थोड़ा अपना कुछ एक्सपीरियंस बता कि क्या एक्सपीरियंस रहा, और कभी किसी बंदे ने एकदम जीपी में कुछ एकदम ही इनोवेटिव सॉल्यूशन दे दिया हो, जीडी में कुछ हरकतें करी हो, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता कर है तो। यार स्टार्टिंग में वो जीडी से, तो जीडी वाज गोइंग रिलेटिवली फाइन। एंड पहला टॉपिक था जितना मुझे याद आ रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में हमारा टॉपिक था। हम दोनों हम्म। सेम ही ग्रुप में थे फिर। हम्म। तो भाई वहां पे एक चेस्ट नंबर था, मुझे याद नहीं आ रहा है बंदा। भाई हम्म। वहां पे ऑल ऑफ अ सडन उसने नेपाल का मेंशन किया, तो और मैं ये सोच रहा कि यार यहाँ पे नेपाल कहाँ से आ रहा है। और भाई वो लगातार बोले जा रहा था बोले जा रहा था, उसका रुक भी नहीं रहा था। तो भाई हम्म। वहां पे मैं एक मुझे ये डाउट आया कि भाई टॉपिक मैंने सही सुना है या मैं कुछ अलग ही बोल रहा हूँ तब से भाई। तो फिर मैं थोड़ा एक दो मैंने सोचा रुक जाता हूँ, पहले 2-3 लोग को और सुनता हूँ ये कंफर्म करने के लिए कि टॉपिक क्या है भाई। तो जब हाँ। बाकी लोग ने बोला कि नहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बारे में ही है, उसके बाद फिर इसलिए मैं फिर बाद में पिचिंग किया। ग्रुप डिस्कशन तो यार इन जनरल रिपीटर का बैच, तो तुम जनरली एक्सपेक्ट करोगे कि काफी एग्रेसिव तो हो गई। हम्म। एग्रेसिव नहीं कहूंगा, इट वाज क्वाइट कॉम्पिटेटिव बिकॉज एवरीवन हमारे ग्रुप में काफी सही लगे थे, एवरीवन हैड गुड इनफ पॉइंट्स। बट हमारा एक दोस्त था अश्विन करके, तुम जानते होगे ग्रुप, हम्म। हमारे ग्रुप में था। तो हम्म। उसका मेरे को ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा था ग्रुप में कि यार मैंने ये नोटिस किया था कि मैं काफी कट हो रहा था बीच बीच में, तो नॉट जस्ट मी, काफी लोग कट हो रहे थे। हम्म। तो अश्विन काफी बीच बीच में ये पिचिंग कर रहा था कि यार दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुट इन अ पॉइंट, सो लेट हिम ट्राई टू कंप्लीट हिज पॉइंट, देन आप अपना अदर पॉइंट बोलो। सो दिस इज वन थिंग आई रियली लाइक। एंड इसलिए यार मतलब मैं काफी आराम आराम से आ रहा था। आई जस्ट स्टेटेड वॉट एवर लॉजिकल पॉइंट्स आई कुड कवर बिकॉज करंट अफेयर में उतना ब्रश अप नहीं था। तो मैंने बस लॉजिकल पॉइंट्स दिए। सिमिलरली इन दी सेकंड जीडी मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा, बट कुछ नॉर्मल टॉपिक सही था जितना मुझे याद है। सो हम्म। उस पे भी मैंने बस 3-4 बार पिचिंग किया एंड यार दैट वाज ऑल। तो जीडी वाज गुड। जीपी वाज आल्सो यार ऑन द सेम लाइंस कि यार मुझे बस इतना याद है कि भाई बहुत ठंड थी और भाई लिखने में हालत खराब हो रही थी यार, प्लान लिखा नहीं रहा था आधा, तो ठंड की वजह से भाई हाथ कांप रहे थे कि यार प्लान लिखूंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। हम्म। प्लान इसलिए मेरा थोड़ा ठंडी की वजह से उतना हो नहीं पाया था कंप्लीट। प्लान ठंडा पड़ सो गया था थोड़ा। कह सकता है। हाँ, तो हाँ, यार ये मेरी भी गलती थी कि जब हम जीटीओ ग्राउंड आए थे तो काफी लोग जैकेट पहन के आए थे। बट मैंने ये सोचा था कि यार कि थोड़ा शायद टेम्परेचर ठीक हो जाएगा तब तक। तो भाई हाँ, ठंडी कमी नहीं हो रही थी और मैं जैकेट पहना नहीं था, बस शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना था। भाई हम्म। वो एक गलती थी कि यार कि शायद अगर जैकेट पहन के आ गया तो थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म होता है। हम्म। तो इसलिए मैं सोचा कि यार जीपी का रिटर्न प्लान उतना ठीक हुआ नहीं, सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद जीडी। जीडी में वी वर एबल टू कम विद द सोल्यूशन। एंड जहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद है कि जहाँ पे मुझे अग्रीमेंट नहीं थी ग्रुप के साथ, पता नहीं ये लोगों को सही लगता है कि नहीं लगता है, बट मुझे उस टाइम पे वो चीज लॉजिकल लगी नहीं थी। और इसलिए जब जीटीओ ने पूछा कि डज एनीवन हैव एनी पॉइंट ऐड ऑन करने के लिए, उस टाइम पे मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, बट मैंने एक पॉइंट बोला था कि मैम दिस वाज समथिंग विच कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे एंड ये कंसिडरेशन में नहीं लिया गया था। सो इफ आई वुड हैव फॉर्म्ड द प्लान, मेरे उसमें दिस वुड हैव बीन द एलिमेंट ऑफ एक्शन दैट वुड हैव फॉलोड।
तो जीपी वाज दिस। पीजीटी तो यार हमारे ग्रुप का काफी अच्छा जा रहा था, एवरीवन वाज एबल टू कंट्रीब्यूट, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जीटीओ ने हमें तो बोल ही दिया था कि यार अगर तुम्हें स्विच करना है तो मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हम्म एक दूसरे को बोलो कि इफ यू वांट टू स्विच प्लेसेस स्ट्रेट अवे स्विच एंड इम्प्लीमेंट द आइडिया। तो मुझे याद है कि पीजीटी में आवर ग्रुप वाज गोइंग रियली वेल, एंड एक तो हमारे जो यंगर चेस्ट नंबर्स थे जो जस्ट फाइनल ईयर में थे, वो लोग हम्म काफी सही से कर रहे थे। तो पीजीटी मुझे याद भी है कि हम टाइम पर कंप्लीट भी कर लिए थे। पीजीटी वाज फाइन। और उसके बाद क्या था हमारा पीजीटी के बाद? एचजीटी। स्नेक रेस। नहीं, स्नेक एच रेस था ना, क्या था? स्नेक स्नेक रेस रेस था। था यार। स्नेक रेस। हाँ, स्नेक रेस वाज आल्सो एंजॉयबल यार कि मुझे याद है कि अ, हम जब वो जो डबल वॉल के बीच में जो लॉग होती है हम उसके बीच में थे, तो भाई हम्म हम लोग सब चढ़ रहे हैं और मैं थोड़ा मतलब मैं लोगों को उठा पा रहा था, इसलिए मैं पीछे हम दोनों ही पीछे थे, शायद मैं तुम और अश्विन पीछे थे। हम्म तो हम लोग लोगों को उठा रहे हैं, और भाई जब तक हम दोनों ऊपर पहुंचे तो भाई मैं देख रहा हूँ कि फ्रेशर का थोड़ा हैवी बंदा था, भाई वो ऐसे करके लटका हुआ है भाई। तो इतना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था कि यार मतलब हमारा तो मेरा तो ध्यान मेरे सामने था कि हमारे ग्रुप को आगे जाना है, बट हम्म हल्की सी नजर बस पड़ी थी उस पे, और भाई देखा था बंदा लटकने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो फ्रेशर बैच था तो समझ भी आता कि फर्स्ट टाइम है तो इट इज ओके ओनली। बट आई थिंक जीटीओ ने मना किया था कि उस पे क्रॉल रोल नहीं करना, उसे सिर्फ वॉक करके जाना है आई थिंक। आई थिंक वो बंदा हेवी था तो आई थिंक उसके लिए मे बी एक्सेप्शन कर दिया हो। तो ये था। और भाई हाँ। हम जैसे ही आई थिंक उतरे थे उससे, हम्म आई थिंक नेक्स्ट वाला था, आई थिंक नेक्स्ट वाला सिंगल वॉल था जिसमें आपको 6 फीट वॉल थी जिसमें आपको हाँ। दीवार चढ़ के कूदनी है। तो हम्म भाई हमारे ग्रुप में जो लास्ट बंदा था वो सीधा दौड़ गया था आगे ग्रुप को छोड़ के, भाई वो हम साथ में जैसे लॉग वाले से उतरे, हम हम्म वेट करें कि सब लोग आए, सब लोग पकड़े स्नेक को। तो भाई हम्म वो बंदा पता नहीं क्या हुआ, सीधा दौड़ कर वो ऑटोमेटिकली जाके चढ़ गया भाई दीवार के ऊपर। तो भाई हम लोग ने बोला कि भाई रुक जा, पूरे ग्रुप को जाने थे साथ साथ में। तो ये भी एक और चीज हुई थी। बाकी यार हम लोग तो टाइम पे कंप्लीट कर लिए थे उसको, तो स्नेक रेस वाज आल्सो गुड इनफ। और भाई हमारे ग्रुप का वॉर क्राई भाई, हु हा, पता नहीं कहाँ से डिसाइड हुआ था, बट किसी ने बोला कि भाई लगता है भाई स्ट्रेट अवे सबने अग्री कर लिया था। तो जीटीओ ने भी बोला था कि लेट मी सी सम एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट इन योर ग्रुप, सो जीटीओ भी हमारी मदद ले रही थी भाई, सो इट वाज अ गुड हम्म एक्सपीरियंस यार। तो वही ये वही। था। राइट राइट। सही बात है। तो ये था हमारा स्नेक रेस। फिर आई थिंक एचजीटी था हमारा। हम्म। हाँ, एचजीटी में वहां पे मुझे लगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि बीच में हम कहीं पे अटके हुए थे, हमने एक रोटेटेबल स्ट्रक्चर था जो 360 डिग्रीज घूम रहा हम्म था। एंड वहां पे जीटीओ मतलब काफी हेल्प भी करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि हमने जो पीजीटी 3 में किया था सेम आइडिया को इम्प्लीमेंट करना था वहीं पे। और मुझे याद है कि मैं, तुम, राजीव और आई थिंक कोई एक और बंदा था हमारे ग्रुप में। और भाई थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मुझे याद है राजीव था जिसने स्ट्रेट अवे उसने समझ गया, और भाई बंदे ने स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंट किया। तो हम्म पता नहीं वहीं पे जीटीओ ने बोला था ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हम्म सब इम्प्लीमेंट, चुपचाप सिंपल सा आइडिया इम्प्लीमेंट करो। तो हम्म राजीव वॉज गुड यार, तो राजीव ने स्ट्रेट अवे अपना आइडिया इम्प्लीमेंट किया था जो पीजीटी में किया, और उसकी वजह से हमारा एचटी हो गया था। राइट सो राइट। एचटी वॉज देयर। डे वन पे और कुछ था? नहीं, लेक्चरेट था। लेक्चर अगले दिन नहीं हुआ था, मुझे नहीं नहीं, याद डे नहीं है यार। डे वन पे ही हुआ था मेरे हिसाब से, डे वन पे ही तो हुआ था। हाँ हाँ हाँ, डे वन पे हुआ था। हम्म तो लेक्चरेट वाल अगेन यार, लेक्चरेट में अगेन मुझे याद है कि यार जो हमारे ग्रुप का फर्स्ट टेस्ट नंबर था, तो छोटा सा था, हाइट में थोड़ा मोटा सा था। तो भाई आई थिंक जब जीटी ब्रीफ कर रही थी तो उसने एक तो ब्रीफिंग दी अपनी लेक्चर के बारे में। उसके हम्म बाद फिर उन्होंने बोला कि चेस्ट नंबर 1 जो भी फर्स्ट है वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, स्ट्रेट अवे जाएगा कार्ड लेके वहां पे। तो पता नहीं यार दैट गाय थोड़ा सा वहां पे पैनिक हो गया, क्या हो गया कि उसने वो जाके बैठ बैठ ही गया था, उसने खड़ा भी नहीं हुआ था। तो हम्म हम लोग ने बोला कि यार तेरे को पहले थोड़ा इंट्रो देना फिर जाना है, तो थोड़ा इधर उधर देख रहा था क्या करना है क्या करना है। तो हम्म उसने इंट्रो दिया, वो पता नहीं कुछ गलती तो कर रहा था। वहां हम्म पे जीजू ने भी थोड़ा पॉइंट आउट कर दिया कि बच्चे तुम सुन नहीं रहे थे क्या, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुन नहीं रहे थे, मैंने बोला तो था ये करना है। तो थोड़ा हम्म सा वो पैनिक हो गया था, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था हमें भी। तो उसके बाद वो थोड़ा काम हुआ और उसने लेकिन अपना लेक्चर काफी सही से बोला था। सो मुझे याद है उसका ये था कि इंडियन सीरीज वर्सेस फॉरेन टीवी सीरीज, तो फॉरेन टीवी सीरीज से बोला था बंदा। तो वो भी एक था कि भाई उसका लेक्चर काफी मतलब ह्यूमरस हमें लग रहा था। उसने ये कहा था कि इंडियन तो सीरीज कोई देखता नहीं है, सब फॉरेन की सीरीज देखते हैं।
इंडिया की हाँ हाँ बेकार, हाँ उसने कहा था इंडिया की सीरीज हाँ बेकार होती है, ऐसे कुछ कह रहा था शायद वो, है ना? हाँ हाँ, स्पेसिफिकली उसने यही बोला था, राइट राइट राइट। तो वही। हमने उसकी लाइंस में ली भी थी कि भाई तू क्या बोला था आज। तो ये था। बाकी लेक्चरेट में मुझे याद है अश्विन का सबसे अच्छा था, क्योंकि हम्म ये मैंने नोटिस किया था कि जो 2.5 मिनट के बाद 30 सेकंड मिल रहे थे ना लोगों को, वो 30 सेकंड थे नहीं, और मैम ना जल्दी काट रही थी लोगों को 30 सेकंड में। हम्म। लेकिन अश्विन को मैंने देखा, उन्होंने पूरे 30 सेकंड या पूरे 3 मिनट मिलता, और बंदे का इतना फ्लुएंट था, एक जगह बंदे का पॉज नहीं आता। सो यार अश्विन का लेक्चरेट बहुत ही हाईलाइट ऑफ द इंटायर जीटीओ भाई। तो उस उससे अच्छा लेक्चरेट मैंने शायद ही सुना होगा भाई, शायद ही सुना होगा मैंने कहीं से। राइट सो राइट। लेक्चरेट बहुत जैसे यार। तो मयंक यार, ये तो जो तूने बताया डे वन का एक्सपीरियंस, तो डे टू का जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, तो तूने आज तक कितने मैक्सिमम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करे? और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में भी लोगों की हरकतें होती हैं, किसी के हाथ छिल जाते हैं, किसी का पाँव टूट जाता है। तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है, या तेरे कभी ग्रुप में कुछ ऐसे कुछ हुआ था एक्सपीरियंस? तो बता इसके बारे में कुछ। यार मैंने मैक्सिमम ऑब्स्टिकल्स 9 किए हैं, ये हुए थे मेरे से कपूरथला में लास्ट ईयर, एसएससी टेक की एंट्री थी। हम्म तो जिगजैग बीम जो होता है मेरे से वो छूटा था, बाकी मैंने सारे कर लिए थे। यार इस बार इलाहाबाद में मेरे से सिर्फ 7 हो पाए थे, एंड मेरे से रैंप जंप, डबल डिच और जिगजैग बीम छूट गया था। हम्म तो बाकी मैं कर लिया था, क्योंकि स्विंग में, टार्जन स्विंग में मुझे दोबारा करना पड़ गया था, क्योंकि जंप मेरी स्विंग ठीक हुई नहीं थी। एक तो ये था। बाकी यार मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मुझे ये याद है कि एक मेरे मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था। हम्म कि उन लोग को कमांडो वर्क में ये बोला था कि तुम्हें अपने ऊपर जाके अपने बंदी का नाम चिल्लाना है। तो हम्म भाई एक बंदा गया, अपने बंदी का नाम चिल्लाता है, सपोज हम्म बंदी का नाम नेहा शर्मा है। तो हम्म ऊपर जाता है बंदा, नेहा शर्मा चिल्लाता है। अगला बंदा थोड़ा सा टिमिड टाइप का है, थोड़ा सा डरता है हाइट से। हम्म भाई वो किसी तरह तो ऊपर चढ़ता है भाई वो। और हम्म भाई वो इतनी गांड फटी में रहता है कि भाई जैसे ही ऊपर चढ़ता है, वो हम्म। भाई गांड फटी में उस पुरानी वाली बंदी का नाम बोल देता है। तो वो भी नेहा शर्मा बोल देता है भाई। तो एक अच्छा। तो ये था। हाँ, बाकी इस बार का हमारा भाई, मुझे ये याद है कि भाई हमें बोला गया था कि टाइगर लीग में तुम्हें किसी गैलेंट्री अवार्ड विनर का नाम चिल्लाना है। तो हम्म भाई पता नहीं तू था कि अश्विता, भाई हम यही बात कर रहे थे वो टाइम की भाई, इसकी रैंक क्या है, उसकी रैंक क्या है भाई। हम हम्म तो यही बात कर रहे थे, तो राजीव भी कहता भाई चुप हो जाओ यार, हमें मुझे फोकस करने तो फोकस करने दो। तो मुझे याद है कि मैंने तो कैप्टन पवन कुमार का नाम चलाया था, एक ये पैरा सर पे थे। तो इस बार ये था। और भाई एक बंदा था, सेम बंदा, लेक्चरेट वाला बंदा। अच्छा। भाई अब पता नहीं यार, बंदा पूरे टाइम थोड़ा उसमें था, हेजिटेशन में था कि हम्म क्या चल रहा है ये वो। तो हम्म भाई सबसे पहले वही था एक तो। हम्म तो उसका जैसे स्टार्ट हुआ, वो अपना कर रहा था अच्छे से। मुझे उसका सुनाई भी दिया था कि उसने कमांडो वर्क में भारत माता की जय उसने बोल दिया है। हम्म तो वो भी ठीक समझ आ गया कि ठीक कर रहा है। पता हम्म नहीं 2.5 मिनट के बाद, मतलब जब हम हमारा खत्म हुआ तो हम बात कर रहे थे, तो भाई जो उसके बाद था, वो हमें ये बताने लगा कि भाई ये बंदा तो पता नहीं 2.5 मिनट के बाद जाके बैठ गया था। तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्यों। तो वो बोलता है कि यार शायद उस टाइम में ना, जब हमारा ऑब्स्टिकल चल रहा था, एक और ग्रुप का दूसरे ग्रुप का साइड बाय साइड दूसरे जगह चल रहा था। अच्छा। तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ, तो उसकी वहां की सीटी सुनाई थी कि क्या उसको सुनाई दिया भाई, वो 2.5 मिनट के जाके बैठ गया। चींटियों को भी कितना ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा भाई, मुझे पता नहीं, बट बड़ा अजीब था यार ये, कि मतलब उसे भी क्या लगा चल रहा होगा है भाई भाई ये। क्या हो गया इसे इतना जल्दी, कि उसने शायद 10, और उसने करे भी आई थिंक 6-7 थे, 6-7 करके बैठ गया था शायद से। हाँ हाँ, 6 7 करके बैठ गया था करेक्ट। तो ये हम्म। था भाई। तो नहीं नहीं। ऑब्स्टिकल तो यही था, ऑब्स्टिकल बाकी सबने ठीक ही किया था, तो ऑब्स्टिकल वाज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ। और कमांड टास्क का एक्सपीरियंस क्या था यार, उसके बारे में बता थोड़ा। ओके। कमांड टास्क यार, एक तो सबसे पहले मुझे याद है, सबसे पहले मुझे बुलाया गया था। तो मैं जैसे गया तो तुझे नहीं बुलाया था? नौ। चेस अश्विन को बुलाया था सबसे पहले मेरे हिसाब से। तुझे बुलाया था? नहीं यार, हाँ सबसे पहले मैं था तभी, हाँ मुझे अच्छा। याद है, क्योंकि मैं वही सोच के गया था, मतलब मेरा ये था कि यार सबसे पहले बुलाया, मतलब मेरा कोई चांस ही नहीं है भाई, मैं तो ये सोच के गया था। अच्छा ठीक है। कि ऑलरेडी ऑलरेडी फेल हूँ मैं। तो ठीक है। नॉर्मल टॉक हो रही थी थोड़ी सी तो, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी जो टॉक होती है इन्फॉर्मेटिव, वो थोड़ी लंबी चल रही थी। मेरे पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में पूछ रहे थे, व्हाट ऑल हैपेंड ये वो, हम्म बैकग्राउंड के बारे में पूछा। फिर इस बारे में बात हुई कि इस बार का अटेम्प्ट कैसा जा रहा है मेरा, मतलब क्या क्या मैंने किया यहाँ पे। तो हम्म मेरे से ये पूछा कि हाउ वाज द इंटरव्यू, तो मैं बोला मैम इट वाज फाइन। तो वो पूछती है कि व्हाई डू यू थिंक इट वाज फाइन। तो मैंने बोला कि मैम इस बार मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की, जो भी सच था, जो भी जेन्युइन चीज थी, मैंने वही बोली। हम्म वहां पे भी जीटीओ ने भी मेरे को गुड बोला था, तो मुझे थोड़ा सा लाइक थोड़ी फील आ रही थी कि थिंग्स आर गोइंग रिलेटिवली बेटर फॉर मी दिस टाइम। और जब टास्क में लेके गई, तो मैं देख लेता कमांड टास्क है, तो थोड़ा मेरे को फील हो गया था कि ओके ठीक है, लेट मी
टैकल द टास्क नाउ। मैंने राजीव को बुलाया था, मैंने आई थिंक आयुष को बुलाया था टास्क के लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स। हम्म तो एक तो सर्कुलर स्ट्रक्चर था, रेड कलर बाउंड्री थी एंड इनसाइड बॉम्ब था, और 3 अप्रोच थी। तो यार यहाँ पे दी फर्स्ट मिस्टेक वॉज कि जब मैं अपने फर्स्ट अप्रोच की तरफ जाने लगा, तो जब मैं आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहा था अपना, तो मेरा जो पैर है वो सर्कुलर बाउंड्री से थोड़ा टच हुआ था उस टाइम पर, मैंने नोटिस नहीं किया था। तो बीच हम्म में द जीटीओ पॉइंटेड आउट कि कमांडर यू ब्रेकिंग अ फ्यू रूल्स। तो पहले मुझे लगा मैंने रूल ऑफ रिजिडिटी या कुछ ये तोड़ दिया है कि मैं दो स्ट्रक्चर को साथ में टाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैंने कहा, हम्म उसने बोला कि नो दैट इज नॉट प्रॉब्लम। तो वहां पे जीटर ने बोला यू यू हैड स्टेप्ड ऑन दी सर्कल बाउंड्री एंड आई हैड नोटिस दिस। मैंने यहाँ पे ये बोला कि मैम, इट वाज अनइंटेंशनल एंड आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड आई विल इम्प्लीमेंट माई आइडिया स्ट्रेट अवे फ्रॉम स्क्रैच। जो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बांधा हुआ था मैंने उसको वापस निकाला, और फिर मैं वापस से पूरा चीज करने लगा। पहले स्ट्रक्चर में मुझे पहले अप्रोच में मुझे आता है कि एक आइडिया इम्प्लीमेंट कर लिया था और उससे हम लोग अंदर भी जा रहे थे। लेकिन मैंने ये सर्कुलर जो बाउंड्री पे पैर टच वाला जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से जीटीओ ने बोला तुमने काफी रूल्स ऑलरेडी तोड़ दिए, तो तुम सेकंड अप्रोच पे जाओ। सेकंड अप्रोच पे गया तो देवर टू वर्टिकल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस एंड उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर था जिसमें हम्म मुझे कुछ इम्प्रोवाइज कैंटिलीवर बनाना पड़ा था। तो हम्म वहां पे मेरे को ये भी बोला गया कि अगर यहाँ पे एक भी रूल और तोड़ता है तो मैं तुम्हारा कमांड टास्क यहीं पे खत्म कर दूंगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्रेशर क्रिएट हो गया था, तो बट मैं सोचा कि ओके लेट मी नॉट ब्रेक एनी रूल्स एंड लेट मी बी काम। वहां पर मैंने अपना आइडिया आइडिया इम्प्लीमेंट भी कर दिया था कैंटिलीवर बना के, बट उसका कुछ स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो झुक रहा था पीछे से प्लैंक। हम्म और लेकिन वर्केबल आइडिया था, मैं अंदर भी जा पा रहा था, मैं बॉम्ब भी रिट्रीव कर लेता। तो वहां पे जीतू ने बोला कि व्हाट कैन बी डन टू मेक दिस स्ट्रक्चर मोर रिजिड और मोर स्टेबल। तो यार वहां पे ये गलती हुई कि मैं ऑल टुगेदर सारा सब कुछ निकाल के मैं एक फिर से उसी अप्रोच पे कुछ नया आइडिया ट्राई करने लगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारा प्रीवियस आइडिया ठीक था, एकदम सही था, वर्केबल भी है, बट हम्म उसी में तुम्हें थोड़ा सा और इम्प्रोवाइजेशन करना है ऊपर नीचे करके कि देखो क्या जिससे स्टेबल हो। तो वो सब थोड़ा हुआ, और मैंने जो भी थोड़ा कर करके सबॉर्डिनेट्स की मदद से, राजीव और आयुष की मदद से मैंने उसको पीछे पुश करके उसको स्टेपलर बनाया, और जिससे वो प्लान से नीचे झुक नहीं रहा था। तो दिस वॉज द कमांडास। तो कमांडास रिलेटिवली सेटिस्फाइड। बस गलतियां अगर नहीं होती सो इट वुड हैव बीन मोर बेटर। सो दिस वॉज माई कमांडास। तो हाँ यार ये था कमांडास का। अच्छा ठीक है यार। तो काफी सही लगा यार तेरा एक्सपीरियंस जीटीओ का भी सुन के। तो अब ये बता कि कुल मिला के और तेरे पास कुछ कुछ कोई फनी इंसिडेंट कोई याद आ रहे हैं जो तू शेयर करना चाहता हो? तो है कुछ ऐसे कोई फनी इंसिडेंट कुछ और दिमाग में अगर अभी आ रहे हैं तो? इलाहाबाद में तो यार आई थिंक काफी इतने हो ही गए थे। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट से भी उतने थे नहीं। हम्म यार 7 कॉन्फ्रेंस हो गई, इतनी कॉन्फ्रेंस हो गई भाई, अब तो याद नहीं आ रहा कि क्या क्या एक्सपीरियंस है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। तो चल ठीक है, फाइनली मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन यार सबके साथ ही हाँ रहता हाँ। है कि यार तूने इतने एसएसबी दिए, साल बाद तू कॉन्फ्रेंस आउट भी हो गया और वैसे तूने 12 अटेम्प्ट दिए हैं। तो हाँ हाँ। तेरी लाइफ में या तेरी पर्सनैलिटी में कितना इफेक्ट हुआ एसएसबी से, और क्या तेरा चेंज हुआ तेरी पर्सनैलिटी में? तो उसके बारे में कुछ बता। यार इनिशियली जब मैं क्लास 12th में था, जब मैंने एनडीए के लिए स्टार्ट किया था अप्लाई करना, उस टाइम पे, और मतलब मेरे डैड एयरफोर्स में थे ही, तब सर्विंग थे उस टाइम पे। तब मैं हमेशा इस माइंडसेट में था कि यार मैं फौजी ब्राट में हुई, तो आई ऑलवेज हैव दिस एडवांटेज कि यार मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, क्योंकि मतलब डिफेंस वालों को तो ले ही लेते हैं ये लोग, बैकग्राउंड हम्म वालों को। तो मेरा एनडीए रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, और उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था ट्राई करना। बट व्हाट हैड हैपेंड इज कि कॉलेज में भी आई कुड सी अ लॉट ऑफ पीपल जो फर्स्ट ईयर में छोड़ छोड़ के एनडीए गए थे, तो वहां से मेरे को थोड़ी मोटिवेशन आने लगी कि यार लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो यार ट्रस्ट में भाई, मैंने अपने, मुझे याद है मैं 12th में आई वाज ऑलमोस्ट 73 to 74 kg, और मैं अभी तक अपना, आई एम नाउ एट 56 57 kg। सो मैंने इसलिए रनिंग स्टार्ट की थी जस्ट टू कीप माई सेल्फ फिट एंड नॉट टू इनिशियली इम्प्रेस दी एसएसएस कि यार नहीं मैं एसएसबी के लिए फिट हो रहा हूँ। क्योंकि हम्म बीच में मेरा ये माइंडसेट बन गया था कि यार मुझे बस इतना बस प्रूव करना है एसएसएल को या जीटीओ को कि यार मैं थोड़ा तो कर ही दौड़ सकता हूँ, थोड़ा कूद सकता हूँ बस। लेकिन यार मैंने जब रनिंग स्टार्ट की अपने जैसे सेकंड या थर्ड ईयर में, मैंने ये नोटिस किया मैं रनिंग को एंजॉय करने लगा धीरे धीरे। और आज के टाइम में यार मैं, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि मैंने अपना फास्टेस्ट 5 किलोमीटर मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट किया था 2 हफ्ते पहले। सो ओ, नाउ आई एंजॉय इन डूइंग दीज थिंग्स एंड दिस इज एडिंग अप टू मी बीइंग competent in the long run. So SSB is altogether different thing, but SSB has helped me to remain focused and also helped me to remain grounded.
यार ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट बिकॉज आपका डिफरेंट बैकग्राउंड है सो यू होल्ड एज। एज के तौर पे इनफैक्ट मेरे से और एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार बंदा फौजी का बेटा है तो इसको हम्म। और अच्छा करना चाहिए बाकी लोगों से। हम्म। सो मैंने बस इस चीज पे अभी यही फोकस किया है कि सिंस मैं मुझे अपने जॉब में ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं सो आई शुड बी गुड इन माई जॉब एज एन एम्प्लॉय। अलॉन्ग विद दैट ऑन वीकडेज मुझे फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिटनेस एंड 1 आवर ऑफ करंट अफेयर्स मुझे कवर करना चाहिए। तो दिन का वीकडेज का मेरा ये शेड्यूल होता है। बाकी वीकेंड्स पर जो भी मेरे बैलेंस टास्क नहीं हो पाते वीकडेज के मैं उसको वीकेंड्स पर बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सो यार दिस हैव हेल्प मी टू improve my routine and also improve my efficiency on a daily basis। तो यार एसएसबी का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज यार एसएसबी में वॉट एवर यू डू इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली रूटीन बिकॉज वहां पे कुछ एकेडमिक तो है नहीं यार। तुमसे रियल लाइफ सिचुएशन के तौर पे साथी पूछते हैं तुमसे टीएटी की पिक्चर दिखाते हैं दैट इज द रियल टाइम फोटो तुम्हें रियलिस्टिक स्टोरी लिखनी है। सो हम्म। व्हाट यू आर इन रियल लाइफ वही तुम्हारे एसएसबी में रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर फर्स्ट एंड देन ओनली सी की एसएसबी के लिए मुझे अलग से कुछ प्रिपरेशन करनी है कि नहीं। तो यार अगर लाइफ ठीक है तुम्हारी सो आई बिलीव यू विल डू गुड इन दी एसएसबी एज वेल नथिंग मच। या ग्रेट ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन मयंक, तो हाँ यार फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेगा कि जो बैठा है और अभी स्क्रीनिंग भी नहीं हो पा रहा है या स्क्रीनिंग हो रहा है तो रिकमेंड नहीं हो रहा है, तो कुछ एडवाइस, कुछ सजेशन, कुछ तेरा फाइनल। यार डोंट गेट डिसहार्टेंड। मेरा एक दोस्त है मेरे साथ ही कपूरथला में थे वो अभी 28th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं फॉर टीजीसी एंड वो हम्म। भले मेरिट आउट हो गए बट ही जॉइंड एकेडमी ओटीए इन हिज 28th अटेम्प्ट। So यार people do get recommended. Do not lose heart. With every attempt से learning slow. देखो what is going wrong. But at the same time don't be desperate कि यार मतलब this is my life करके यार बहुत और चीजें करने के लिए and have a solid backup plan. I have seen a lot of people यार जो मतलब टेक्निकल एंट्रीज में मैंने नोटिस किया कि काफी अनएम्प्लॉयड लोग भी आते हैं which I हम्म। don't find practical at all यार कि यार you're not doing a job because at the same time अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो तुम अपने फाइनेंशियल के लिए अपने पेरेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हो। एंड ठीक है मतलब जब तुम एसएसबी के लिए ट्राई करो ठीक है बट तुम्हारी पर्सनालिटी इन सम वे इट इज बीइंग अफेक्टेड क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम होता है। हम्म। तुम हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो पैसे वैसे के लिए यार तो कहाँ से यू थिंक यू विल इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। सो हैव अ प्रॉपर बैकअप प्लान एंड वर्क योर वे आराम से कि ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता होता है। इट जस्ट टेक्स टाइम एंड यू जस्ट नीड टू सी योर वे कि कहाँ मेरी गलती हो रही है एंड जस्ट आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज कि हाँ ये मेरी वीक एरियाज है। एंड यार हवे में बातें मत करो कि यार मुझे बस करना है डू समथिंग एंड टेक एक्शन ऑन योर ओन इंस्टेड ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स। तुम अपने ही कंट्रोल में काफी चीजें कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू हेल्प यू। तो खुद से भी तुम काफी एफर्ट लगा के कर सकते हो यार and, यही मैं इसी फिलोसफी के साथ मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ यार कि लेट्स सी। या ग्रेट एडवाइस मयंक। सो यार थैंक यू मयंक फॉर योर टाइम एंड हाँ जी भाई। इट्स ग्रेट टॉकिंग with you. So like I हाँ want that you just get recommended soon so that you can come back साथ में होंगे साथ में होंगे। and then we will take your interview again. साथ And में होंगे भाई साथ में yeah, होंगे। yeah, sure, sure. तो यार ठीक है, थैंक्स यार, थैंक बैंक once again.